हमारा यदि किसी चीज के साथ संबंध है तो हमें दोबारा यहाँ आना पड़ेगा। चाहे हम कितना भी भजन सुमिरन करते हों, उसके बाद भी हमें यहाँ दोबारा जन्म लेना ही होगा। और यदि हमारा किसी के साथ मोह नहीं है और हम नाम मात्र का भजन सुमिरन करते हैं, उसके बाद हमें यहाँ दोबारा नहीं आना होगा। दुनिया में रोज लोग मरते हैं, सभी के साथ कुछ ना कुछ होता रहता है, लेकिन हमें कुछ फर्क पड़ता है? हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि हमारा उनके साथ मोह नहीं है। अब जिनके साथ हमारा मोह हो जाता है, फिर हमारी उसके साथ आसक्ति जुड़ जाती है। यही कारण है सुमिरन के समय, भजन के समय, ध्यान के समय, सत्संग सुनते समय, सेवा करते समय हमारा ख्याल नीचे गिरता है। उन्हीं चीज़ों को बार बार सोचता है, उन्हीं बार बार चीज़ों को सोचकर परेशान होता है जिन चीज़ों के साथ हमारा मोह है। तो भाई अपने आप पर पैनी निगाह रखो, अपने आप पर पैनी निगाह रखकर देखो और समझो कि तुम्हें किन किन चीज़ों से मोह है। दुनियादारी से है, कारोबार से है, घर परिवार के लोगों से है, अपने शरीर से है, किस चीज़ से है? भाई जिस चीज़ से भी आपका मोह होगा, आपको वो दुख देगी। आप समझ जाइए, वो दुख का कारण है आपका। आपको मैं हर रोज भजन सुमिरन में आने वाली बाधाओं को दूर करने का तरीका बताता हूँ। जो हमारे साथ हो रहा है, आपके साथ भी वैसा ही होता होगा। यदि हमने उस पर विजय प्राप्त कर ली या हमें उस पर अंकुश लगाने का कोई तरीका पता लगा, तो हम चाहते हैं आपको भी वो तरीका बताया जाए जिससे आप भी अपना भला कर सके। अब सुमिरन के समय जैसे हमारा ख्याल नीचे गिरता है, भजन के समय हमारा ख्याल बाहरी शक्लों और पदार्थों का चिंतन करता है, तो उसके रोकने के लिए हम अपने गुरु के स्वरूप पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारा ध्यान गुरु के स्वरूप के साथ नहीं जुड़ता। उसकी वजह ये है कि हमें गुरु से प्रेम नहीं है। हमारा मोह गुरु की शक्ल या गुरु की स्वरूप या मूर्त के बजाय किसी अन्य चीज से है। तो हमें पहचानना होगा कि हमारा मोह है किससे। अब हमारा मोह हो सकता है हमारी दुकान से हो सकता है हमारी औलाद से हो, पत्नी से हो, बच्चों से हो, किसी भी चीज से हो। तो सुमिरन करते समय, ध्यान करते समय, भजन करते समय हमारा ख्याल उन्हीं चीजों का चिंतन करता है। अब हमें ये बात समझ आ गई कि हमें हमारी औलाद से प्यार है। अब एक एग्जाम्पल के लिए, आपको आपकी औलाद से प्यार है, तो आप उस औलाद के लिए क्या कर सकते हैं? आप हर हालत में उसके लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं। यहाँ तक कि ये नहीं देखते कि वो बच्चा गलत रास्ते पे जा रहा है, उसे समझाने की बजाय आप उसके साथ हो लेते हैं, समझाते भी हैं। और यदि वो नहीं मानता और आप उससे इतना अधिक प्रेम करते हैं, इतना मोह करते हैं कि भाई उसकी ये बात भी आप स्वीकार कर लेते हैं। जैसे इतिहास गवाह है, धृतराष्ट्र को अपने पुत्र दुर्योधन से मोह था, अत्यधिक प्रेम था। वो जानता था कि दुर्योधन गलत है, लेकिन उसकी बात को वो सही कर देता था। क्योंकि वो ये जानता था कि यदि मैं इसको रोकूंगा तो वो खुद कहता था कि मैं आत्महत्या कर लूँगा। इसी तरह हम डर जाते हैं, जिससे हम मोह करते हैं, प्यार करते हैं। यदि वो प्रतिशोध में हमसे ये कहे कि मैं इसके बजाय ये कर लूँगा, तो हम डर जाते हैं, क्योंकि हमारा उससे प्रेम है। इसी जगह यदि आप अपने आप को सही रास्ते पे लाएं, आप उससे इतना प्रेम करने की बजाय उसके साथ थोड़ी दूरी बनाएं। आपके लिए ये संभव नहीं है, ये बगैर गुरु कृपा के हो ही नहीं सकता। आप नाम जपें, आप नाम जपें और नाम को बड़ी शिद्दत के साथ जपें। चाहे आपका मन लगे नाम जपने में, चाहे ना लगे, लेकिन आप नाम जपें। जैसे आपको पुत्र से प्यार है, पुत्र नशा करता है या कोई गलत कार्य करता है, फिर भी आप उसे नहीं रोक पा रहे हैं, या आपकी स्त्री है, आप उससे प्यार करते हैं, आपको उससे मोह है और वो गलत रास्ते पे जा रही है, आप उसे समझाते हैं, वो आपकी बात नहीं मानती है, आपको डर है कहीं हमारा समाज में अहित ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। हम डरते हैं और हम अपना मोह कम नहीं कर पा रहे हैं, और हमारा दुख भी
बढ़ता जा रहा है और दुख इतना बढ़ चुका है कि सुमिरन के समय हमारा ध्यान नीचे गिर रहा है। आप समझ रहे हैं हमारे साथ क्या हो रहा है? हमारे इस मोह के कारण हमारा सारा सुमिरन भजन व्यर्थ हो रहा है और ये जीवन अखारत तो हो ही रहा है और अगला जीवन भी अखारत होगा, क्योंकि जिस योनि में जाकर जन्म लेंगे वहां भी हमें फिर यही सब कुछ भोगना होगा। आप समझने की कोशिश करें कि भाई मैं क्या समझा रहा हूं। तो आपको उससे दूरी बनानी है और दूरी बनाने के लिए नहीं है आप एक घर में ही रहते हैं, एक कमरे में पति पत्नी रहते हैं, कैसे दूरी बनाएंगे? आप नाम जपें, गुरु नाम में बहुत ताकत है। आप गुरु नाम जपें, विश्वास के साथ नाम जपें और धीरे धीरे गुरु प्रेम बढ़ाएं। आपका काम है सिर्फ नाम जपना, थोड़ा प्रेम बढ़ाएं। अपने आप आपको लगेगा महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीने के अंदर आप खुद ऐसा महसूस करेंगे, आपको पता ही नहीं चला कब आपके मन से ये मोह दूर हो गया। आप सुमिरन करने बैठते हो, एक पल आप तसल्ली से सुमिरन नहीं कर पाते, भजन नहीं कर पाते, ध्यान नहीं कर पाते। आपको लगता है कहीं ऐसा ना हो बच्चा ये कर बैठे, या पत्नी से प्रेम है पत्नी ये ना कर बैठे, कहीं फोन आता है अचानक बच्चा घर से गायब है, कहीं ऐसा तो नहीं कोई ऐसी घटना घट गई हो, या पत्नी कहीं बाहर गई हो, कहीं कोई अन्य घटना घट गई हो। मैं तो सिर्फ एक कहानी के माध्यम से आपको समझाना चाह रहा हूं जो हम लोगों के साथ बीत रही है। आप रोज टेलीविजन देखते हो, उसके अंदर क्या पाते हो? सब कुछ ऐसा ही तो है। आप देख रहे हो कहीं पत्नी पति को मार रहा है, कहीं बेटा बाप को मार रहा है, कहीं बाप बेटे के साथ कुछ अलग कर रहा है। ये सब क्या है? ये सब मोह का कारण है। मोह, अत्यधिक मोह के कारण लोग एक दूसरे के साथ गलत करने में लगे हुए हैं, दूसरों का अहित हो कर देते हैं, उन्हें पता तक नहीं चलता कि इससे उनको कितना नुकसान होगा। लेकिन मोह का चक्कर ही ऐसा है। आप देख लो, यही कारण है कि हम अपने पाप बढ़ाए जा रहे हैं। दुकानदार ग्राहक से अधिक पैसे वसूल लेता है, ग्राहक गलती से पैसे अधिक दे दे तो दुकानदार उस पैसे को गल्ले में डाल लेता है और कहता है आपने इतने ही दिए थे। आप समझ रहे हैं? वो अपने कर्मों को बढ़ा रहा है और क्या कर रहा है? क्या वो धन उसके काम आएगा? उसके काम नहीं आएगा। वो जिसके लिए इकट्ठा कर रहा है धन, भाई वो उस धन को वरतेगा और वो उसे फिजूल में यूं जाया कर देगा। आपने खुद अनुभव किया होगा कितनी मेहनत मशक्कत से आप पैसा कमाते हैं और आपके बीवी आपके बच्चे उस पैसे को यूं हवा में उड़ा देते हैं। आप 2-2 रुपए के लिए लोगों के साथ लड़ते झगड़ते हैं, आपके बच्चे 1000-2000 मिनटों सेकंडों में खर्च कर देते हैं और आप दिन रात गधे बने हुए पैसे कमाए जा रहे हैं। ये सिर्फ मोह का कारण है। मैं किसी से ये नहीं कह रहा हूं कि आप अपने बच्चों से, अपनी पत्नी से प्यार ना करो, खूब प्यार करो भाई। प्यार करने का मतलब ये नहीं है कि आप अंधे हो जाओ और उस अंधापन के अंदर आप इस कदर लिबड़ जाएं कि सुमिरन भजन करते वक्त भी आपको अपने बच्चों की गलती ही ध्यान ना आए और उनके प्यार मोहब्बत में आप दिन रात ताने वाने बुनते रहो कि एक मकान उस बच्चे का हो गया, दूसरा मकान उस बच्चे के लिए हो चुका है, तीसरे मकान की तैयारी कर रहे हैं और अपना कहाँ रहेंगे पता नहीं। बस ये सोचते हैं इसके साथ रह लेंगे कुछ दिन उसके साथ रह लेंगे, कुछ दिन उसके साथ रह लेंगे। ये भजन बंदगी का सही तरीका नहीं है। हमें बार बार इसीलिए 84 में आना पड़ता है क्योंकि हम मोह का हिस्सा बने हुए हैं। जब तक मोह नहीं त्यागोगे सुमिरन भजन नहीं बनेगा। ध्यान रखिए, मोह जब तक नहीं त्यागोगे तब तक आसक्ति खत्म नहीं होगी। मोह त्यागे बगैर हमें बार बार इस 84 का हिस्सा बनना पड़ेगा। इतिहास के पन्ने पलट लो, अगर वो समझ नहीं आता है तो अपने आसपास के रिश्तेदारों के घर में झांक कर देखो, चरित्र देखोगे तो आप पाओगे किसी न किसी बच्चे के साथ घर के किसी सदस्य का ऐसा प्यार है, चाहे वो बुआ फूफा का रहा हो या मामा मामी के घर में चल रहा हो या चाचा चाची घर में चल रहा हो, चाहे स्वयं के घर में चल रहा हो। आप ये पाएंगे कि कहीं ना कहीं अधिक मोह के कारण घर का बेड़ा गर्क हो रहा है और व्यक्ति ये सोच रहा है कि वो कुछ कमा रहा है, कुछ कमा नहीं रहा। भाई वो सब कुछ जाया कर रहा है, वो यहाँ रहते हुए भी सब कुछ जाया कर रहा है और यहाँ से जाने के बाद भी जाया ही होगा। इतनी मेहनत मशक्कत करके
गुरु का हाथ बटाते, गुरु की साथ संगत पर कुछ धन खर्च करते, गुरु की साथ संगत की सेवा में धन लगाते, या जरूरतमंद आपके आसपास बहुत सारे हैं, आप उन दीन दुखियों की मदद करते, 2 वक्त के किसी की रोटी का इंतजाम कर देते, उससे आपको पुण्य लगता। वैसे भी तो धन हमने कोई साथ थोड़ी ले जाना है, आप खुद समझदार हैं। बहुत सारे ऐसे इतिहास के पन्ने हैं, आप पलट कर देखोगे तो आप पाओगे कि भाई कोई व्यक्ति कुछ भी लेकर नहीं गया, परमात्मा ने तो जरूर जरिया बनाकर किसी न किसी को भेजा है, जैसे गुरु को ही भेजा है, हमें चेताने के लिए, बताने के लिए कि भाई संसार की शक्लों पदार्थों से मोह करने की बजाय शब्द से मोह करो, शब्द से प्यार करो, शब्द को जपो, तब कुछ काम बनेगा। सम्राट सिकंदर के बारे में कहा जाता है उसे भी धन से बहुत मोह था और अपनी शक्ति पे इतराते हुए उसने बहुत सारा धन इकट्ठा कर रखा था, और भी धन इकट्ठा करने के लिए वो इधर उधर लोगों के साथ लड़ता झगड़ता रहता था और सब पर विजय प्राप्त कर रहा था। कहते हैं एक साधु ने उसे चेताया और उससे एक प्रश्न किया कि मैं ये चाहता हूं कि ये मेरी सुई और ये धागा है, कृपया आप इस सुई और धागे को रख लीजिए, क्योंकि मेरे वस्त्र फटे हुए हैं, जब मैं यहाँ से जाऊँगा तो ये मेरे वस्त्र फटे हुए मैं इन्हें कैसे सिल पाऊँगा यदि मेरे पास सुई और धागा नहीं होगा। आप एक काम करें, ये सुई और धागा रख लीजिए, मैं आपसे वहाँ ले लूँगा। तो सिकंदर उसे बहुत तरह से समझाता है कि वहाँ नहीं जा सकता, वहाँ कुछ भी साथ नहीं जाता, इस तरह से बहुत सारी उपमाएं देकर वो सिकंदर को समझाता है। साधु मुस्कुराता है और कहता है तू मुझे इतना समझा रहा है, अरे ये बात तू खुद क्यों नहीं समझता? जब तू एक सुई धागा साथ लेकर नहीं जा सकता तो ये धन संपत्ति तूने इतनी जोड़ी है, इसका क्या लाभ? समझ रहे हैं? उस समय सिकंदर की आंखें खुली की खुली रह गई। इसका मतलब यह हुआ कि उसे ज्ञान हो गया कि लोगों को शिक्षा देना आसान है लेकिन अमल करना बड़ा कठिन है, लेकिन उसने अमल किया। कहते हैं सिकंदर ने मरते वक्त कहा लोगों को कि भाई उसके हाथ जनाजे से बाहर निकाल देना, जिससे लोग जाने कि सिकंदर भी यहां से गया तो खाली हाथ गया, कुछ लेकर नहीं गया। लेकिन भाई हमें तो संत महात्मा हर कदम कदम पर मिलते हैं। सिकंदर को तो किसी संत ने समझाया और आज भी हम उसकी उपमा देकर आप लोगों को समझाते हैं, लेकिन हमारे गुरु तो हर वक्त किसी ना किसी माध्यम से, कभी इंस्टाग्राम के माध्यम से, कभी यूट्यूब के माध्यम से, कभी सत्संग के माध्यम से, कभी किसी और अन्य फीचर के माध्यम से हमें समझाते हैं कि ये गलत है, ये निषेध है, लेकिन हम कहाँ मानते हैं? हम बिल्कुल नहीं मानते। तो हम इस चीज के आदी हो गए हैं, इस मोह के, इस बीमारी के आदी हो गए हैं। तो विनम्रता से कहता हूं, आपको यदि भजन सुमिरन में तरक्की करनी है और आप चाहते हैं कि आप अपने अंदर बैठकर उस शब्द का साक्षात्कार करें, यानी भजन में उस शब्द धुन को सुने, तो इसके लिए अपने अंदर से मोह निकालो। और भाई जितना निकाल सकते हो निकालो, अपने आप पर बहुत बारीकी से निगाह रखो और देखो कि हमें किन चीजों से मोह है और वो चीजें हमें नीचे ला रही हैं या ऊपर ले जा रही हैं। अगर नीचे ला रही हैं तो तुरंत छोड़ने का अभ्यास करो, और भजन सिमरन एक यही अभ्यास का जरिया है और दूसरा कोई नहीं। आप गुरु नाम जपते रहो, मन लगे चाहे ना लगे, आप नाम जपते रहो। धीरे 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 गुरु पर विश्वास होगा तो एक दिन ये रस जावा वो रस आवा, ये चला जाएगा और वो आ जाएगा जिसे गुरु कह रहे हैं आने के लिए। तो ये छोटी सी बात है, लेकिन हमारे सभी के पते की बात है। आप दुनिया में चारों ओर नजर दौड़ा कर देख लो, हर आदमी मोह के कारण कोई रिक्शा चला रहा है, कोई ट्रक चला रहा है, कोई हवाई जहाज चला रहा है, कोई दुकान पे बैठा है, कोई ऑफिस में काम कर रहा है। हर जगह ये मोह का चक्कर ही है। तो भाई मोह उससे करो जो हमारे काम का है, उस परमात्मा से मोह करो, उस शब्द से मोह करो जो हमें 84 के